एप्पल आईफोन खरीदने का प्लान है तो फ्लिपकार्ट पर चल रही ये डील आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकती है। आईफोन 17 और 17 प्रो दोनों पर एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स के जरिए कीमत को काफी नीचे लाने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात शुरुआत में ही साफ कर दें, जो कीमत आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है वो हर ग्राहक के लिए फाइनल कीमत नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको इन एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की डील। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं बिज तक। आईफोन लवर्स के लिए बहुत खास होने वाली है ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 17 की। फ्लिपकार्ट पर एप्पल आईफोन 17 का 256 GB ब्लैक मॉडल फिलहाल 80,900 रुपए में लिस्टेड है। यानी इसकी पिछली लिस्टेड कीमत थी 82,900, यानी आपकी हो रही है सीधे सीधे 2,000 रुपए की बचत। अब असली खेल शुरू होता है एक्सचेंज ऑफर से। अगर आपके पास पुराना आईफोन 16 है और वो एक्सचेंज के लिए योग्य है तो फ्लिपकार्ट पर उसकी अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू 36,700 तक दिखाई जा रही है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको 4,110 रुपए तक का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी ग्राहक को एक्सचेंज की पूरी 36,700 की वैल्यू और बैंक ऑफर का पूरा फायदा मिल गया जो कि है 4,110 रुपए, तो सीधे सीधे 80,900 रुपए वाला जो आईफोन 17 आपको इस समय मिल रहा है सीधे सीधे मिलेगा 40,090 रुपए में। यानी एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स के साथ साथ डिडक्शन करने पर और जो वो 2,000 की पहले से डिडक्शन हो रही है उसको मिलाकर आपका फोन आधी कीमत पर आपको मिल जाएगा, वो भी आईफोन 17 लेटेस्ट की बात हो रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है कि 40,090 रुपए को आईफोन 17 की सामान्य बिक्री कीमत समझने की गलती मत करना। ये कीमत अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू और बैंक डिस्काउंट को जोड़ने के बाद बनती है। आपके पुराने फोन की हालत कैसी है, वो मॉडल कैसा है, स्टोरेज कैसा है, वेरिफिकेशन के हिसाब से ये सब चीजें देखने के बाद ही एक्सचेंज वैल्यू कम हो सकती है और बढ़ भी सकती है। ऐसे में आपकी जेब से जाने वाली रकम 40,090 रुपए से ज्यादा होगी, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी स्क्रैच आ गया या जो भी मतलब लिस्टेड प्रॉब्लम्स बताई गई हैं एक्सचेंज, जब आप जाएंगे एक्सचेंज पे आप दबाएंगे, वहां पे आप जब अपना मॉडल चुनेंगे आईफोन का या फिर स्मार्टफोन का, उसके बाद उसके अंदर आपको मेंशन्ड होता है कि अगर आईफोन आप 17 के लिए कोई भी फोन दे रहे हैं तो अगर इस फोन में स्क्रैचेस आए तो उसकी कीमत कितनी घटेगी, बढ़ गई तो कितनी घटेगी, सब आपको वहां पे मेंशन्ड मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईफोन के जो प्रो मॉडल है उसकी, जहां डील और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है। देखिए, फ्लिपकार्ट पर आईफोन 17 प्रो 256 GB की लिस्टेड कीमत 1.29 लाख रुपए है। इससे पहले की कीमत जो थी 1.34 लाख रुपए थी। यानी आपको सीधे सीधे फ्लिपकार्ट 5,000 तक की कटौती करके फोन दे रहा है। इसके बाद अगर आपके पास एक्सचेंज के लिए आईफोन 16 प्लस रखा हुआ है तो मैक्सिमम आप 39,900 तक पैसा कम कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मौजूद है और आप उसका भी इस्तेमाल करोगे तो आपको 9,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कस्टमर्स को एक्सचेंज की पूरे 39,900, उसके अंदर आप 9,000 भी जोड़ दीजिए तो ये सभी बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के बाद 1.29 लाख रुपए का जो आईफोन 17 प्रो आपको इस समय फ्लिपकार्ट पर दिख रहा है वो करीबन 81,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। यानी एक तरफ आईफोन 17 की प्रभावी कीमत हो जाएगी 40,000 तक और वहीं दूसरी तरफ आईफोन 17 प्रो की कीमत हो जाएगी 80,000 तक के करीब। दोनों ही इस मामलों में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या आपको वाकई में इतनी एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी। इसका जवाब आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगा। फोन की स्क्रीन, फोन की बैटरी, फोन की बॉडी, कैमरा और दूसरे फीचर्स की जांच के बाद एक्सचेंज वैल्यू में बदलाव हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना फोन आईफोन का है जो आप यूज कर रहे हो उसको थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में ही रखें। इसलिए सिर्फ विज्ञापन पे दिखाई गई अधिकतम कीमत देकर खरीदारी करने का बिल्कुल मत फैसला लीजिएगा। हमारे स्क्रीन पर अगर आपने भी अगर इस वीडियो को इसके थंबनेल को देखकर खोला है तो पहले पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इसको जज करना। अगर आप एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास फ्लिपकार्ट पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है। आईफोन 17 प्रो के मामले में 6 महीने की EMI 14,333 रुपए के आसपास प्रति महीने से शुरू होने की जानकारी है।
हालांकि ईएमआई जो है चुनने से पहले बैंक की एलिजिबिलिटी, प्रोसेसिंग फी और बाकी शर्तें भी चेक कर लेना। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास आईफोन 16 पहले से है तो क्या सिर्फ इस ऑफर के लिए आईफोन 17 पर अपग्रेड करना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका मौजूदा फोन अच्छी हालात में है और आपको जरूरत पूरी कर रहा है तो सिर्फ डिस्काउंट देकर अपग्रेड करने पे ना छलांग मारे। लेकिन अगर आपको नया हार्डवेयर, ज़्यादा स्टोरेज, नए फीचर्स और प्रो मॉडल और बेहतर कैमरा और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ये सब चाहिए तो ये ऑफर खास तौर पर आपके लिए मायने रखेगा। आखिर में 3 चीज़ें ज़रूर चेक कर लेना। पहली, आपके पुराने फ़ोन की जो करंट एक्सचेंज वैल्यू है। दूसरी, आपके कार्ड पर बैंक ऑफर्स की एलिजिबिलिटी। और तीसरी, ऑर्डर के समय स्टॉक और ऑफर की उपलब्धता। क्योंकि 40,000, 90 रुपए या फिर 80,000 से ऊपर की कीमत तभी संभव है जब सभी अधिकतम ऑफर्स आपके लिए लागू हों। इसलिए खरीदारी से पहले फ्लिपकार्ट पर फाइनल पेमेंट पेज पर जाकर जो है करंटली कीमत ज़रूर देखें। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए अच्छा आईफोन है और आप बैंक ऑफर्स के लिए भी एलिजिबल हैं तो आईफोन 17 और आईफोन 17 प्रो पर मिलने वाली ये डील आपके लिए काफ़ी बड़ी बचत करा सकती है। लेकिन ऑफर की चमक से आने से पहले अपनी एक्सचेंज वैल्यू और शर्तों को जरूर देख लें। बाकी क्या आप भी आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं? कमेंट लिखकर जरूर बताएगा। मिलते अगली वीडियो में बने रहे विस्तार के साथ।